लेकिन ईवीएम में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चर्चा हो रही थी कि जो जनता का मिजाज दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि 3 जगह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पकड़ा भी गया था मध्य प्रदेश में। और जब बैलेट में हम आगे हैं, पोस्टल बैलेट, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं, जब कांग्रेस को ज़्यादा वोट दे रहे हैं तो समझिए कि देश की हवा बदल चुकी है। ईवीएम से बहुत दिन तक छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में एकदम नेक टू नेक फाइट चल रहा है। कई बार हम आगे भी निकले, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों जगह बनने वाली है। 5 राज्यों के रुझान के साथ भाजपा ने ठोका दावा, कहा हमारे 3 राज्यों में सरकार तय। वही कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए और दोनों की बातों को सुनिए। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, दोनों की बातों को पहले सुनिए। देखिए, अभी चुनाव गणना चल रहा है, मतगणना चल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से सब जगह टक्कर दे रही है। तेलंगाना में बहुत आगे है, छत्तीसगढ़ में भी आगे थे, मध्य प्रदेश में भी थे। और जो आम सर्वे दिखा रहा था पूरे देश का, कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, क्योंकि मोदी जी की महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि जो पोस्टल बैलेट से वोट पड़ते हैं वो करीब करीब भाजपा के होते हैं। बुद्धिजीवी लोग, नौकरी करने वाले जो भाजपा से जुड़े हुए, वो सारे वोट कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। लेकिन ईवीएम में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चर्चा हो रही थी कि ईवीएम मध्य प्रदेश में पकड़ा गया और आज तक का जो लीक हुआ स्टूडियो का जो आपसी बातचीत हो रहा था कि जबरन हम लोग दिखा रहे हैं एक माहौल बनाने के लिए, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया है और इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनको बढ़त दिखाया जा रहा है। बीजेपी कहते हैं कि आप लोग जब भी हारने लगते तो ऐसा बात करें। ना, मैं नहीं कहता हूँ, ये सच्चाई उनके आज तक के स्टूडियो का देख लीजिए। स्टूडियो का कहिए तो मैं दिखा भी दूं, पूरा देश में चल रहा है, वायरल हुआ है, वरिष्ठ पत्रकारों का हुआ है, आपस में वो बातचीत कर रहे हैं कि हम जबरन दिखा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस आगे है लेकिन हम जबरन, आज तक के जो वरिष्ठ पत्रकार वो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पकड़ा भी गया था मध्य प्रदेश में। और जब बैलेट में हम आगे हैं, पोस्टल बैलेट, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं, जब कांग्रेस को ज़्यादा वोट दे रहे हैं तो समझिए कि देश की हवा बदल चुकी है। ईवीएम से बहुत दिन तक छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। आप देख रहे होंगे लगातार जो जनता का मिजाज दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि 3 जगह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की ओर है, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की ओर है और छत्तीसगढ़ में भी बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारी सरकार तीनों जगह, नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने, उन राज्यों की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। लेकिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सबसे आगे बीजेपी चल रहा है, लेकिन वही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस चल रहा है। तो क्या लगता है, आप कैसे कह रहे हैं कि 3 राज्यों की? नहीं, छत्तीसगढ़ में एकदम नेक टू नेक फाइट चल रहा है। कई बार हम आगे भी निकले, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों जगह बनने वाली है। और तेलंगाना में तो मात्र 1 सीट था हमारा, हम 7 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो हमारी सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देश की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है, जो परिणामों से दिख रहा है, जो रुझानों से दिख रहा है। और ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। श्रेय किसको देंगे? बिल्कुल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को ही देश की जनता ने मुहर लगाया है। और उन राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया, लगातार वर्षों से, 20 वर्ष से ऊपर से उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है और प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे राज्य की सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसका परिणाम दिख रहा है। राजस्थान में भी हम पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से मिजोरम की भी अभी तो हुई नहीं है, लेकिन मिजोरम में भी आपकी सरकार बनेगी? मिजोरम में देखिए कब रिजल्ट आएगा। अब अभी तो आज इन राज्यों के परिणाम आ रहे हैं, इन राज्यों पर बात करेंगे। मिजोरम का जब जिस दिन आएगा, मिजोरम में भी अच्छा होगा।